देखो ईयर में हमारे सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। तीसरा टॉपिक है लागत आगणन। इस टॉपिक में अब क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम आ गया है तो हमें बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन पढ़ना है ना। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। इनमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा टॉपिक है लागत आगणन, ठीक है। लागत आगणन होती क्या है, जैसे कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट लगेगी। जैसे हमारी क्षमता है 10 रुपये की, तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे 10 रुपये के अंडर का ही बनाएंगे, है ना। जैसे हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम गेस करेंगे कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आएगी। उस कॉस्ट को हम मेंटेन करेंगे, उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें रॉ मटेरियल जितनी भी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हम उनको खरीद के प्रोडक्शन सिस्टम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं, जैसे पहला है लागत आगणन क्या है, इसके उद्देश्य व कार्य बताइए। पहला क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के उठने के चांसेस हैं। पुटअप होगा तो यही क्वेश्चन होगा कि लागत आगणन क्या है। तो लागत आगणन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो लागत आगणन क्या होती है, कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कुल खर्च, वही हमारा क्या कहलाएगा, लागत आगणन। और सरल भाषा में बात करें, जैसे कोई हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को बनाने में जब स्टार्ट करते हैं तो उसको लास्ट तक जब हम कंप्लीट कर देते हैं तो पूरा जो पैसों का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम क्या कहेंगे, लागत आगणन कहेंगे। अब ये लागत आगणन कई प्रकार की भी हो सकती है। कास्टिंग की लागत आगणन, जैसे ये है फोर्जिंग की लागत आगणन। ये क्या होती है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी फोर्जिंग प्रोसेस करने के बाद कोई प्रोडक्ट हमारा बनता है तो वो फोर्जिंग कॉस्ट कहलाता है। कास्टिंग लागत, जैसे हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाएंगे तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं हम उनको कास्टिंग मेथड से हम उनका क्या बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हमारे कास्टिंग मेथड से तैयार होते हैं। तो अब उस कास्टिंग में स्टार्टिंग में जो भी मटेरियल रहेगा, रॉ मटेरियल लेंगे तो उसको पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद भट्टी में डालेंगे। तो ये जो भी प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस में जो भी हमारा खर्च लगता है, जो भी कॉस्ट आती है, वो क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट हमारी क्या कहलाएगी। पूरा का जो हम रख रखाव उस कॉस्ट का पूरा जो हिसाब किताब होता है कास्टिंग में, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कास्टिंग कास्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ढलाई लागत। तो ये सारी बातें हैं। तो हम इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कुल 4 या 5 क्वेश्चन हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आ सकता। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लागत आगणन क्या है, ठीक है। लागत आगणन क्या है, तो ये लागत आगणन आप समझ गए होंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। दूसरा है लागत के तत्व क्या होते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लागत के तत्व, कॉस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। लागत के तत्व क्या होते हैं, जब आप कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, लागत के तत्व में कौन कौन सी चीज़ें आपके सहयोगी होती हैं। रॉ मटेरियल हो गया, मनुष्य हो गए, है ना, और जो आपका प्लेस हो गया, ये चीज़ें। तो कॉस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में जो चीज़ सहायक हो या जिन चीज़ों की मदद से हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें वो क्या कहलाएगा, हमारा कॉस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इनके बारे में हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लागत की सीढ़ी व ऊपरी शीर्ष लागत क्या है, ये और ये ओवरहेड एक्सपेंसेस, मतलब कुछ जैसे प्रोडक्ट आपका 2 रुपए का है लेकिन वो आदमी तक पहुँचते पहुँचते वो 2 रुपए वाली चीज़ कितने की हो जाती है, 10 रुपए की। तो ये जो इतनी सारी चीज़ें जो लग गई हैं क्या कहलाएंगी, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ें होती। अवमूल्यन या मूल्य ह्रास से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवमूल्यन या मूल्य ह्रास, ठीक है। इसकी बात अभी हम करते हैं। अब निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अवमूल्यन आगणन की विधियाँ, ये विधियाँ कई प्रकार की होती हैं, 7-8 प्रकार की विधियाँ।
इनके बारे में आप पढ़िएगा, सिंकिंग मेथड और बीमा पॉलिसी मेथड, ये होती हैं। और भी कई विधियाँ होती हैं, जिनमें से ये कुछ 2-3 विधियाँ हर बार पूछता है, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट कंट्रोल। भाई हम किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमारी इंजीनियरिंग यही कहती है कि कम कॉस्ट लगा के हम अधिक एफिशिएंसी वाले और अच्छे प्रकार के हम प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हमारी क्या क्वालिटी कहलाती है? ये हमारी इंजीनियरिंग कहलाती है। इंजीनियरिंग हमें यही सिखाती है, कम लागत में, कम लागत लगा के कम समय में अधिक प्रोडक्शन करना, यही हमारी इंजीनियरिंग होती है। फोर्जिंग लागत और ढलाई लागत की इसकी हमने चर्चा कर लिया था। अब हम बात करते हैं अवमूल्यन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजी तरीके से आ भी जाएगा, ठीक है। तो अवमूल्यन में क्या होता है? अवमूल्यन या मूल्य ह्रास क्या होता है? ये हमने इसको आपको पढ़ाया भी था। अवमूल्यन या मूल्य ह्रास जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस पर हम चर्चा करें तो हम इसके बारे में हम इजी लैंग्वेज में बात करते हैं। अवमूल्यन या मूल्य ह्रास, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया 10 रुपए की चीज़, और इजी लैंग्वेज में बात करेंगे, जैसे आपने नई बाइक खरीदी, इस समय बाइकों के रेट भी अच्छे खासे हैं। मान लीजिए 1 लाख की आपने बाइक लिया, आपने उसे 2 साल 4 साल चलाया, चलाने के बाद उसकी रेट में कमी आ जाएगी, है ना। आपने 1 लाख की बाइक खरीदी और उसको आप क्या करेंगे, जब सेल करेंगे तो उसके मूल्य में कमी आएगी। और उसको 1 लाख की बाइक को अगर आप 2 साल चलाने के बाद, 3 साल चलाने के बाद अगर आप 60,000 की बेच रहे हैं, 50,000 की बेच रहे हैं, 40,000 की, तो ये जो डिफरेंस आता है, रेट डिफरेंस 1 लाख टू कितना 40,000 या 30,000, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है तो ये क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिसिएशन, अवमूल्यन कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा अवमूल्यन होता है। तो इसके बारे में हमें जानकारी ज़रूरी है। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और बड़े सोच समझ के आपको उसका रिप्लाई देना है, उसका आंसर लिखना है। और एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं, उसके बारे में ऐसा तो है नहीं कि उस क्वेश्चन के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपको थोड़ी सी चीज़ पता है तो आप अपने इजी लैंग्वेज में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 5। अगर आप ये 5 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो ये समझ लीजिए कि इस टॉपिक से मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे, कॉस्ट एस्टिमेशन से। तो मेरे हिसाब से आपको ये पढ़ लेना चाहिए, ठीक है।